हेलो एवरीबॉडी, आई होप आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। और आज आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ मोडाल वर्ब्स का सबसे पहला टॉपिक, दैट इज़ यूजेस ऑफ कैन एंड कुड। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, हालांकि ज़्यादा यूजेस इसके हैं नहीं, 6 ही इसके यूजेस हैं। एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आ जाते हैं किसमें, एरर डिटेक्शन वाले में, और कभी कभी जो है ना वो क्लोज टेस्ट में भी इसके सवाल आ जाते हैं। क्लोज टेस्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, पढ़ेंगे हम धीरे धीरे करके। अंग्रेज़ी के जितने टॉपिक्स होते हैं सारे कवर करेंगे। तो इन दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कैन एंड कुड के यूजेस के, जिसको बारे में आज हम कम्प्लीटली एकदम डिटेल से जानने वाले हैं। तो देखते हैं शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत होती है यूजेस ऑफ कैन से। पहला नंबर रूल हम लिखते हैं, कैन एंड कुड इन दोनों को ही ना आप 3 चीज़ों को डिनोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या हैं ये 3 चीज़ें? पहली है पावर, दूसरी एबिलिटी एंड थर्ड इज़ कैपेबिलिटी। यानी कि कैन एंड कुड का इस्तेमाल आप पावर डिनोट करने के लिए, किसी की एबिलिटी डिनोट करने के लिए, या किसी मशीन की, किसी नॉन लिविंग थिंग की कैपेबिलिटी डिनोट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे he can lift that box, he can lift that box, वो उस बक्से को या उस डब्बे को उठा सकता है, उसके पावर के बारे में पता चल रहा है। दूसरा एबिलिटी, they can complete the task, they can complete the task। यहाँ पर दे जो सब्जेक्ट है ना, उनके एबिलिटी के बारे में पता चल रहा है कि भैया वो इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा चलते हैं कैपेबिलिटी की तरफ। तो देखिए इस तरफ इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, दिस मशीन कैन मेक 100 पेपर बोट्स पर आवर। ठीक है ना, दिस मशीन कैन मेक 100 पेपर बोट्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे में ये मशीन 100 पेपर बोट्स बना सकती है। ये इस मशीन की क्या हो गई, कैपेबिलिटी हो गई। आप कह रहे होंगे सर कुड के बारे में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए कुड वाला एग्जाम्पल। मैं लिख सकता हूँ कि ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ पाया। आप कहेंगे सर इसमें इसकी पावर कहाँ है, या एबिलिटी कहाँ है, या कैपेबिलिटी कहाँ है? कोई बात नहीं, एबिलिटी का ना उल्टा क्या हो जाता है, नॉन एबिलिटी भी तो हो सकता है ना। तो भैया वो नहीं आ पाया, दैट इज़ इट इज़ हिज नॉन एबिलिटी। तो सिर्फ एबिलिटी के लिए नहीं, नॉन एबिलिटी के लिए भी तो यूज़ किया जाएगा ना कैन या फिर कुड का। तो यहाँ कुड का इस्तेमाल किया गया उसकी नॉन एबिलिटी को बताने के लिए। ये रहा पहला यूज़, जहाँ पे आप पावर, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी को दर्शाते हैं। दूसरे यूज़ की तरफ चलें, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। देखिए दूसरा यूज़ यानी कि रूल नंबर 2 जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कैन से रिलेटेड है। इसका इस्तेमाल आप 2 चीज़ों के लिए करते हैं, टेकिंग एंड गिविंग। लेकिन भैया क्या लेना है और क्या देना है, परमिशन। यानी किसी से परमिशन अगर आप लेते हैं या मांगते हैं, या आप किसी को परमिशन देते हैं, इन दोनों ही केस में आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई स्विच ऑफ द टीवी, क्या मैं टीवी बंद कर सकता हूँ? सपोज इसके उत्तर में जिससे भी ये सवाल किया गया था उसने कह दिया कि यस यू कैन। ठीक है, तो ये पहले वाले में उसने क्या किया, भैया परमिशन मांगा है उसने, सो उसने परमिशन ले लिया, क्या यूज़ करके, कैन का इस्तेमाल करके। दूसरे केस में देखिए, यस यू कैन, उसने परमिशन क्या किया, दे दिया, क्या यूज़ किया, कैन ही यूज़ किया। तो कैन का ये दूसरा इस्तेमाल है, जहाँ पे आप कैन का इस्तेमाल परमिशन लेने या परमिशन देने के केस में करते हैं। ठीक है ना, तीसरे यूज़ की तरफ चलते हैं, और ये भी रिलेटेड है कैन से ही, दैट इज़ रूल नंबर 3। ये कहता है कि कैन का इस्तेमाल ना आप थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि कोई संभावना, प्रैक्टिकल नहीं, थियोरेटिकल। एग्जाम्पल मैं लिखूं कि एवरीवन कैन बिकम
सक्सेसफुल, हम में से हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है, ये संभावना है ना, ये एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है ना। अरे भाई बिल्कुल है। तो हम में से हर कोई थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी एक सेंटेंस बन सकता है, ईच वन ऑफ अस कैन यूज कैन फॉर शोइंग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी या टू शो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। ये तीसरा यूज़ हो गया। चौथे यूज़ की तरफ चलते हैं और ये रिलेटेड है आपका कुड से। ठीक है, कुड का इस्तेमाल भी एक पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन उसे हम कहते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। कैन का इस्तेमाल अगर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए है तो कुड का इस्तेमाल रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट का मतलब क्या होता है ना, स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ कि देयर कुड बी ए बॉम्ब, देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर बेड। भैया जिस बेड पर सोकर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, शायद देख रहे होंगे, हो सकता है उस बेड के नीचे बॉम्ब हो। कुड की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही छोटी सी संभावना है। देयर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी या फिर स्मॉल पॉसिबिलिटी। तो कहीं पर भी स्मॉल पॉसिबिलिटी को दर्शाना हो तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मत कहिएगा कि सर माइट का इस्तेमाल भी तो होता है। जब हम सारे मॉडल वर्ब्स बढ़ चुके होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कुड का इस्तेमाल कहाँ करना है और माइट का इस्तेमाल कहाँ करना है। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जहाँ पर आप कैन का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन उसे हम कहते हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट। और कुड का इस्तेमाल भी आप रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन इसे कहते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट। ये इन दोनों के रिक्वेस्ट मांगने में अंतर है। ये रूल नंबर 5 हो गया आपका। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कैन वाले में। जैसे आपको अपने मित्र से कहना है कि कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ। ये हो गया फ्रेंडली रिक्वेस्ट, आपने दोस्त के तरीके से पूछा है। यहाँ पर आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुड का इस्तेमाल कहाँ होगा। सपोज़ आपको अपने बॉस से बात करनी है तो आप लिख सकते हैं कैन आई टॉक टू आवर मैनेजर, क्या मैं अपने या क्या मैं हमारे मैनेजर से बात कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने कुड का इस्तेमाल कर दिया। तो कैन का इस्तेमाल फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए और कुड का इस्तेमाल फॉर्मल रिक्वेस्ट, जहाँ पर बॉस हों या कोई आपसे बड़े हों या कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आप नहीं जानते हों, आपसे उम्र में बड़े हों, वहाँ पे आप हमेशा कुड का इस्तेमाल कीजिएगा। पहुँचते हैं अपने लास्ट यूज़ के तरफ एंड दैट इज़ रूल नंबर 6। अभी देखिए रूल नंबर 1 में अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बताया था कि चाहे कैन हो या कुड हो, इन दोनों को ही हम एबिलिटी दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छी बात है। तो एक सेंटेंस देखिएगा, ही कैन बी एबल टू डू दैट टास्क। ये सेंटेंस में कुछ, इस सेंटेंस में कुछ एरर है क्या? ऑब्वियसली है। और वो एरर है कि हमने यहाँ पर बी एबल टू का इस्तेमाल किया है और वो भी कैन के साथ। चलिए यहाँ कैन की जगह अगर मैं कुड भी लिखूँ ना तो भी कैन और कुड इन दोनों का मतलब तो है एबिलिटी, और एबल टू का मतलब भी क्या हो गया, एबिलिटी। अरे भैया जब एबिलिटी कैन और कुड से पता चल ही जा रहा है तो दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए कैन एंड कुड के साथ हम एबल टू का इस्तेमाल कभी नहीं करते। ये छठा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, स्टार मार्क करके रखिएगा कि हम कैन या फिर कुड के साथ कभी भी एबल टू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। ये रहे कैन और कुड के 6 रूल्स। एक बार रिवाइज कर लें क्या, देख लीजिए। रूल नंबर चलते हैं 1 की तरफ, जहां हमने देखा कैन और कुड का इस्तेमाल पावर, एबिलिटी या कैपेबिलिटी के लिए की जाती है। दूसरा, कैन का इस्तेमाल परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए किया जाता है। तीसरा, कैन का इस्तेमाल थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कुड का इस्तेमाल रिमोट या फिर स्मॉल पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। नेक्स्ट, कैन का इस्तेमाल फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कुड का इस्तेमाल फॉर्मल रिक्वेस्ट। एंड फाइनली कैन और कुड दोनों का ही इस्तेमाल एबल टू के साथ कभी नहीं किया जाता। आई होप कैन और कुड से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियोज़ में आएंगे मे, माइट एंड मस्ट, इन तीनों के यूजेस क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं हैं, कौन कौन से इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।